हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति के इन नियमों को हम अपनी जिंदगी में उतार कर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। चाणक्य का जन्म 315 बीसी यानी 379 ईस्वी में हुआ था, जो कि जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे और इनकी डेथ साल 481 में हो गई थी। चाणक्य नीति का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो चाणक्य ने बनाई थी, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स लेसन्स थे जो चाणक्य ने अपने जीवन में उतारे थे कि जीवन में खुश कैसे रहा जाए, कठिन परिस्थितियों का सामना कैसा किया जाए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि डेली बेसिस पर हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान इन्हें फॉलो करके अपने दुख भरी जीवन को सफल बना सके। चाणक्य नीति को असल में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, बाद में इसे इंग्लिश, हिंदी और कई अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और टीचर रह चुके हैं। इन्होंने महामंत्री की तरह काम किया था और इनके तेज दिमाग की शक्ति, दूर तक सोचने की एबिलिटी और मैनिपुलेशन, डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए जाना जाता है। चाणक्य की मदद से ही मौर्य एम्पायर, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, आज चाणक्य नीति को फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एज ए लेसन भी पढ़ाया जाता है। करेंगे कि ऐसे ही कुछ चाणक्य नीति के बारे में जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो आती रहे। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो चलिए समझते हैं चाणक्य नीति को। एजुकेशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है। एक एजुकेटेड इंसान की हर जगह ही इज्जत की जाती है। एजुकेशन के सामने आपकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि कोई इंसान ताकत के मामले में कमजोर हो सकता है या उसके पास बहुत सारा पैसा ना हो, पर वह एजुकेटेड है तो उसे एक अच्छे इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक अमीर आदमी वक्त के साथ अपना सब कुछ खो बैठेगा, पर एक एजुकेशन हर कंडीशन में अपना साथ निभा देती है। यह वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेसन नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखना। एक इंसान को अपने आसपास के लोगों को देखना, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना चाहिए। आप खुद की गलतियों से ही मत सीखिए, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जिससे वो गलतियां आप भविष्य में दोबारा ना कर सके। नंबर 3, कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछे। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या मैं इससे सफल हो सकता हूँ। जब आप इन 3 सवालों से सर्टिफाइड हो जाएंगे और जवाब ढूंढ लेंगे, तभी आगे बढ़े। कोई भी काम या प्लान शुरू करने से पहले इन तीनों सवालों से होकर गुजरना चाहिए, ताकि आपको इससे होने वाले फायदे और नुकसान का पता चल सके, सक्सेस होने के चांसेस भी पता चल सके। नंबर 4, किसी भी फूल की खुशबू सिर्फ हवा की एक दिशा में ही जाती है, पर एक अच्छे इंसान की अच्छाई हर तरफ जाती है। एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान के लिए अच्छा होना चाहिए। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का कल्चर कैसा है। चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान मर सकता है, पर उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहेगी। आने वाले कई सालों तक उसके अच्छे काम याद किए जाएंगे। नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल के रूट में होती है हम्बलनेस। एक कुशल इंसान के जीने का सही तरीका होता है कि उतने हम्बल बने रहिए जितने आप बन सकते हैं। आपकी हम्बलनेस आपके दुश्मनों को कमजोर करती है और आपको कंट्रोल में भी रखती है। नंबर 6, कर्जा एक दुश्मन की तरह है। एक इंसान जिसके ऊपर कर्जा है, उसे दूसरों के सामने बेइज्जती, शर्म महसूस करनी पड़ती है। जहां तक हो सके इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कर्जा ना ले। यदि बुरे हालातों में उसने कर्जा ले भी लिया है तो उसे सबसे पहले जल्द से जल्द क्लियर कर दे। प्रायोरिटी बेस के ऊपर रखकर खत्म कर देना चाहिए। नंबर 7, एक ऐसा इंसान जो अपने घर में फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, वो काफी दुख और डर झेलते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए इंसान को अटैचमेंट से ज्यादा दूर रहना चाहिए। भगवत गीता की तरह चाणक्य भी कहते हैं कि इंसान को अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। ये करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यह कड़वा सच है। जो इंसान फैमिली से ज्यादा अटैच होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। नंबर 8, लीडरशिप का होना मतलब पावर का होना। लीडरशिप का इतिहास कई हजारों सालों से यही बताता आ रहा है कि लाइफ में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास पावर रही है। इसलिए सफल होने के लिए जरूरी है कि आप पावरफुल बने, और पावरफुल बनने के लिए आपको कुछ चीजों पर फोकस भी करना पड़ेगा। आज हम पहले की किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा एक इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। जिस इंसान के पास नॉलेज है उसका आगे चलकर सफल होना तय है। ओवन लॉ, हमारा जमीन से टिके रहने का कारण ग्रेविटेशन फोर्स है। ये हमें जमीन पर बनाए रखती है। इसी तरह पूरी दुनिया भी अपने अलग अलग लॉ से चलती है, और यह बहुत ही जरूरी है कि आपके खुद के भी कुछ लॉ हो, जिससे आप पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल में रहें। चाहे इसे आप घर में लगाएं या बिजनेस में लगाएं। पावर मैनेजमेंट,
ऐसा इंसान जो हर तरह की सिचुएशन संभाल सकता है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। पीपल सिचुएशन भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। कोई भी इंसान अगर टॉप पर जाना चाहता है तो उसे पीपल हैंडलिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। हर इंसान अलग होता है तो उसे हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझें और स्टडी करें। तो आपको चाणक्य नीति के 10 नियम कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।